कहते हैं किसी भी फील्ड के अंदर अगर आप 10,000 घंटे लगा दो तो आप उस फील्ड के एक्सपर्ट बन जाते हो। एंड ये बात कही है मैल्कम ग्लैडवेल ने अपनी बुक आउटलाइनर्स के अंदर। इस पे लोगों के दो पॉइंट ऑफ व्यू उठ के आते हैं कि क्या क्वांटिटी इज ग्रेटर देन क्वालिटी या क्वालिटी इज ग्रेटर देन क्वांटिटी। एंड हमारा ये क्वेश्चन है कि हम किस चीज पे ज्यादा बिलीव करें। मेरा मानना है कि क्वांटिटी इज ऑलवेज इक्वल्स टू क्वालिटी। कैसे, चलो बताती हूँ। लेट्स से आप गिटार सीख रहे हो एंड एक पॉइंट आता है जिसमें आप गिव अप कर देते हो बिकॉज आपसे मे बी वो एफ कोड नहीं बज रही या आपसे वो एफ से सी कोड की ट्रांजिशन हो नहीं पा रही एंड उस फ्रस्ट्रेशन में आप गिटार बजाना ही छोड़ देते हो। अब इसमें क्या हुआ, हमने जो क्वांटिटी लगाई थी जस्ट बिकॉज हमारी क्वालिटी उभर के नहीं आई, हमने वो चीज गिव अप कर दी। एंड अगर इसी जगह हमने वो एफ कोड अच्छे से बजा ली होती तो मे बी हम गिव अप नहीं करते। तो क्वालिटी भी मैटर करती है क्वांटिटी के साथ। बट क्वालिटी कहाँ से आएगी? क्वालिटी आएगी हमारी क्वांटिटी से। जब तक हम उस गिटार के अंदर उस एफ कोड को बजाने की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक वो क्वालिटी हमारी उभर के कैसे आएगी, राइट? चलो इससे ये तो प्रूव हो गया कि क्वांटिटी इज इक्वल्स टू क्वालिटी। हम ये समझ के चलते हैं कि क्वांटिटी और क्वालिटी एक ही सिक्के के दो पहलू है। अगर एक चीज हिलेगी तो दूसरी उसके साथ डिस्टर्ब होगी एंड अगर वो दोनों डिस्टर्ब होगी तो हमारा गोल हिल जाएगा बिल्कुल, एंड वो हम नहीं चाहते। सो इससे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि हम ऐसा क्या करें जिससे हमारी क्वांटिटी या क्वालिटी में डिस्टर्बेंस आने की वजह से हम अपनी ड्रीम्स को गिव अप ना करें। उसके लिए इसी एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं गिटार वाले को, जिसमें हमने एफ कोड के चक्कर में अपने ड्रीम्स को गिव अप कर दिया। इसमें हमारा सबसे पहला ऑप्शन था टेक अ ब्रेक। कई बार क्या होता है ना, हम अपने ड्रीम्स को अचीव करने के चक्कर में अपने आप को इतना ओवर प्रेशर कर देते हैं कि उस फ्रस्ट्रेशन में अब अपने ड्रीम्स को ही छोड़ देते हैं। सो गिटार वाले केस में क्या हुआ, एफ कोड बजाने के टाइम पे हम इंडेक्स फिंगर को बहुत ज्यादा यूज करते हैं, इस पे एक्सट्रीम प्रेशर डालते हैं कि भाई कैसे भी करके पांचों स्ट्रिंग्स को दबा दें एंड इससे हमारी जो एफ टोन हमसे बज नहीं रही वो बज जाए। उस टाइम पे हम इस छोटी सी उंगली पे इतना प्रेशर डालते हैं कि बेचारी थक जाती है। इस बेचारी को थोड़ा टाइम का रेस्ट देता हूँ, सो फिर ये जो एक हफ्ते के रेस्ट के बाद उठ के आएगी उसके बाद में वापस से अपने काम पे तरीके से लग जाएगी। सो टेक अ ब्रेक। कभी कभी ब्रेक्स लेने से काम और बेटर हो जाता। अब हमारे पास आता है सेकंड ऑप्शन जो कि है मोटिवेशन का। जिस टाइम पे हमने एफ कोड से ब्रेक ले रखा है उस टाइम पे हमारे को ये कोशिश करनी चाहिए कि जितनी मोटिवेशन अंदर अपने ला सके उतनी लेके आए, और वो दो तरीके से लेके आ सकते हैं। फर्स्ट तरीका है जिसमें आप YouTube वगैरह हर जगह पे मोटिवेशनल वीडियोस देखो, अपने अंदर मोटिवेशन लो, इंस्पिरेशन लो, कहीं से भी लो। तो फर्स्ट मोटिवेशन तो आपकी आ गई आउटर वर्ल्ड की। सेकंड मोटिवेशन आपकी आ जाएगी इनर वर्ल्ड। इनर वर्ल्ड एज इन आपने जो गिटार सीखा है उसी चीज से मोटिवेशन लेना। एग्जाम्पल से समझाती हूँ। आपने गिटार के अंदर सी कोड सीखी, ए कोड सीखी, डी कोड सीखी, जो आपको आती है उसी को रीप्रैक्टिस करो या उसी के अंदर और लेवल अप करो। एग्जाम्पल, यहाँ पे आपका एफ कोड है, यहाँ पे जहाँ पे आप स्टक हो चुके हो, ये वो लेवल है। एंड यहीं पे एक लेवल है आपका जहाँ पे आपने ए बी सी डी सारी दुनिया जहाँ की कोड आपने सीख रखी है, तो इसको आपने एक टाइम पे रोक रखा है, इसको स्टक हो यहाँ पे, इसको रोक रखा है, आपने ब्रेक ले रखा है इससे। तो इस टाइम पे इस वाले लेवल को आप थोड़ा सा अप करो। अब आप बहुत तरीके से कर सकते हो, लाइक उन्हीं कोर्स को रीप्रैक्टिस करो, जहाँ पे भी हल्की सी भी मिस्टेक्स आ रही थी उनको प्रैक्टिस करो, या फिर अलग अलग सॉन्ग्स के ऊपर अपनी प्रैक्टिस करो। बेसिकली दूसरे लेवल को इतने अप करो। जब तक ये लेवल अप होएगा तब तक आपको इस लेवल को बढ़ा, इस एफ कोड पे जहाँ पे आप अटके रहते हैं इसको बढ़ाने की मोटिवेशन मिल जाएगी। एंड फिर आप इस पे वर्कआउट करो, फिर वो धीरे 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 करके आप दोनों का लेवल अप कर दोगे। एंड फिर एक पॉइंट आएगा जहाँ पे आप कहीं ना कहीं जाके एक पॉइंट पे वापस अटक जाओगे, क्योंकि ये एक लूप है, यहाँ से आप निकल नहीं सकते। आपको एक्सपर्ट बनना है गिटार के अंदर तो आपको कॉन्टिन्यूसली उस पर वर्कआउट करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं पे जाके फिर से आप अटकोगे, फिर से वो फ्रस्ट्रेशन आएगी, फिर से अपने पे प्रेशर दोगे एंड फिर से कहीं ना कहीं गिव अप करने वाली मेंटेलिटी आ जाएगी। बट आपको उसी से लड़ना है, उसी से आपको बाहर आना है, आपको अपने ड्रीम्स की तरफ काम करते रहना है। एंड यही आपकी सबसे बड़ी मोटिवेशन होनी चाहिए। जब आप अपने ड्रीम्स के लिए काम करते हो उसमें सबसे बड़ी चीज जो आती है वो है पेशेंस। कोई भी सपना, कोई भी गोल एक दिन में अचीव नहीं होता, उसके लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा एंड लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यहाँ गिटार का मैंने एग्जाम्पल ही इसलिए दिया क्योंकि गिटार ऐसी चीज है, कहीं ना कहीं बहुत लोगों ने इसको स्टार्ट किया जरूर था
बट एज आई सेड, बहुत लोगों ने इसको गिव अप कर दिया। एंड उन गिव अप करने वालों में से आज भी कई लोग हैं जो उसके सपने देखते हैं। उनका गिटार आज भी कहीं ना कहीं उनके घर पे रखा हुआ है और उनको वो आज भी देखते हैं। एंड उस गिटार को देख के उनको अपना वो सपना याद आता है क्योंकि गिटारिस्ट बने, बट दे गिव अप। एंड आई डोंट वांट कि आप अपने सपने को गिव अप करो। आज सपना कुछ भी हो सकता है आपका। आप डॉक्टर बनना चाहते हो, इंजीनियर बनना चाहते हो, सीए, कंटेंट क्रिएटर, पता नहीं दुनिया जहां में 50 चीजें जो आप बन सकते हो, आपका सपना है वो। बट आई जस्ट वांट कि आप उसको गिव अप ना करो। इसीलिए जो मैंने आपको स्टार्टिंग में 10,000 घंटे वाला एग्जाम्पल दिया था, उसका मैं एक्चुअल रीजन बताती हूँ कि मैंने क्यों दिया था। सो आई वांट कि आप कहीं पे भी जाके, चाहे अपनी कॉपी में, अपनी डायरी में, अपनी दीवार पे, अपने बोर्ड पे, कहीं पे भी जाके लिखो 10,000 आवर्स, 10,000 घंटे। आपको एक टाइम लिमिट मिल गई कि आपको इतना टाइम तो देना ही है इस चीज के अंदर। एंड उसके नीचे आप एक और चीज एड ऑन कर सकते हो। एग्जाम्पल, आप 10,000 घंटे हैं और अगर दिन के 10 घंटे दे सकते हो अपने काम में, तो आपको 1000 दिन एड ऑन कर दो अपने हिसाब से। आप 5 घंटे दे सकते हो तो उसके हिसाब से एड ऑन कर दो। तो 1 to 1000 आपने लिख, 10 घंटे दिए, 1 कट कर दिया, एक बार और 10 घंटे दिया, सेकंड कट कर दिया। तो आपको एक चीज दिखती रहेगी कि आपने उस पर्टिकुलर चीज के अंदर कितना टाइम स्पेंड किया है, कितनी इन्वेस्टमेंट आपने करी है। ये आपके टाइम जो है आपकी इन्वेस्टमेंट ही तो है। जब आपको अपनी आंखों के सामने आपकी इन्वेस्टमेंट दिखती है तो आप उस चीज के लिए और मेहनत से काम करते हो। तो जैसे धीरे धीरे वो एक दिन कम होते हुए आपको दिखेगा और आपको दिखेगा कि आप पहले से बेटर हुए हो। जैसे आपने फर्स्ट डे जो आपने कट किया, उसके आगे आप लिख सकते हो कि आपने क्या काम किया, आपने क्या अचीव किया, उसके अंदर क्या आपकी मिस्टेक्स रही। सेकंड डे पे भी आप सेम चीज कर सकते हो। एंड जब 10 दिन हो जाए उसको रीड करो, आपको खुद ही मोटिवेशन मिलती रहेगी अपने खुद के इनर वर्ल्ड से। जो मैंने आपको इनर वर्ल्ड का एग्जाम्पल दिया, इनर वर्ल्ड आपका खुद का होता है। आप खुद से खुद को मोटिवेट करते हो। आउटर मोटिवेशन भी लेते रहो, बट आपकी जो इनर वर्ल्ड मोटिवेशन आपको खुद से मिल सकती है ना, उससे बेटर मोटिवेशन कहीं नहीं मिल सकती। के लिए यू हैव टू वर्क ना। एक दिन जब आप करते हुए देखोगे और जब देखोगे उसके एंड में, उस 1000वें दिन के एंड में लिख दो आपका गोल कौन सा है। ऐसे आपने कभी भी कोई बिजनेस वाली रील्स देखी होगी, उसमें हमेशा ये लाइन जरूर सुनी होगी कि अपने धंधे को 3 साल का टाइम दे दो, आपको प्रॉफिट देके जाएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं वो 10,000 का कंसेप्ट हर जगह चलता है, हर फील्ड के अंदर। आप खुद सोचो कि किसी भी चीज के अंदर अगर आप 10,000 घंटे लगा रहे हो तो आपको उस पर्टिकुलर फील्ड की कितनी नॉलेज हो चुकी होगी। आज हमारे लिए वो एफ कोड बजानी बहुत टफ थी, बट उसमें और थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद, थोड़ा क्वालिटी के साथ काम करने के बाद में कोई हमसे आके बोलेगा कि एफ कोड बजा दे, तो विल बी लाइक इट विल बी वेरी इजी फॉर अस। सी से एफ की ट्रांजिशन करनी है, लो हो गया। एफ की अलग टाइप की ट्रांजिशन खुद से बनानी है, अलग अलग तरीके के कोड्स बनानी, वो आप अचीव कर सकते हो। बट उसके अंदर आपको क्वालिटी काम करना पड़ेगा, आप मोटिवेशन लेती रहनी पड़ेगी। क्योंकि किसी भी फील्ड के अंदर आप हो तो आपको मोटिवेशन की नीड पड़ती रहेगी, और ये फैक्ट है। बिकॉज वी आर ह्यूमंस ना, एक पॉइंट पे कहीं ना कहीं थक जाते, एंड उस थकावट को दूर करने के लिए वी नीड सम मोटिवेशन। जैसे हमारी बॉडी को एनर्जी के लिए खाना खाने की जरूरत पड़ती है, उसी तरीके से माइंड जब हमारा थक जाता है, उसके लिए हमारे को थोड़ी सी मोटिवेशन दुनिया जहाँ से या अपने इनर वर्ल्ड से लेके आनी पड़ती है। एंड यहाँ पे ये जो 10,000 वाले घंटे का कंसेप्ट है, ये आपके माइंड में एक रिमाइंडर की तरह घूमते रहेगा कि 10,000 घंटे आपको देने हैं। एक छोटी सी बोनस टिप देती हूँ, लाइक कभी भी गिव अप करने का पॉइंट आए ना तुम्हारी लाइफ में, तो उस टाइम अपने आप से क्वेश्चन करना कि क्या मैंने इस पर्टिकुलर चीज के अंदर 10,000 घंटे का काम किया है। इफ नो, तो अभी गिव अप करने का आपका टाइम नहीं आया। एंड अगर आंसर आता है यस, तो आप खुद सोचो कि अगर आपने किसी चीज में 10,000 घंटे का टाइम स्पेंड किया है, क्या आप उसको इतना इजीली गिव अप कर दोगे। सो ऑलवेज रिमेम्बर कि गिव अप करने का कभी ऑप्शन होता नहीं, ये जस्ट हम कर देते। आपके ड्रीम्स है, आप ही अचीव कर सकते हो, कोई नहीं कर सकता। सो कीप वर्किंग हार्ड। एंड इस सोशल मीडिया की भीड़ में अगर थोड़ी सी भी मोटिवेशन आपको चाहिए हो तो मेरे को फॉलो कर लेना, क्योंकि मैं इस टाइप की मोटिवेशन वीडियोस ही बनाऊंगी आपके लिए इस पेज पे, और कुछ नहीं, ओनली मोटिवेशन। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। सो मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वर्किंग। सुनो दिल से।